हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे पहले लेक्चर में, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रदरफोर्ड मैंने पहले करा दिया। ठीक, रदरफोर्ड और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले बार करा दिया। तो फिर अगर ये हमारे हो जाते हैं, मतलब पहला है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर दूसरा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों कवर हो जाते हैं तो फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है सभी जानते हो तुम कि ये 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है। ठीक, केमिस्ट्री का। लेकिन क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ना अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसकी थ्योरी सबसे पहले जो आई थी वो आई थी 1805 में। तो मतलब तुम देखो, ये सिर्फ और सिर्फ लगभग लगभग 200 कुछ साल पुराना है, मतलब है ना, 215 साल पुराना है ना। बहुत नई थ्योरी है ये। तो सबसे वैसे बहुत पुरानी भी है। इंडिया के कोई संत थे, उन्होंने पता नहीं क्या बोला था कि पंच तत्वों से बनी हुई है, लेकिन जो हमें पढ़ाई जाती है वो ये है कि 1805 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो है एटम वो है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, और इसका जो मास है वो एक जगह पे होता है। वैसे तुमने पढ़ी हुई होगी, है ना, इसके डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ठीक, तो ये आई थ्योरी। तो इन्होंने बोला था कि वो पार्टिकल्स जो डिवाइड ना हो सकें वो एटम है। ठीक, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। लेकिन इसके बाद ये थ्योरी कुछ टाइम बहुत सक्सेसफुल रही। ठीक, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब रदरफोर्ड थ्योरी आई तो रदरफोर्ड साहब ने डिस्कवर कर दिया था प्रोटॉन को। ठीक, और प्रोटॉन से पहले डिस्कवर हो गया था इलेक्ट्रॉन। ठीक, और न्यूट्रॉन सबसे लास्ट में आया था। अच्छा, इनको जो डिस्कवर किया था उनका एक, मतलब इसको किया था प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। ठीक, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन। ठीक, और इसको किया था जेम्स चैडविक ने। एक इसका बहुत प्यारा सा वो है निमोनिक्स, याद करने के लिए, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ईंट पर नाच बोले तो मतलब ईट ई इलेक्ट्रॉन, टी थॉमसन। ठीक, ऐसे ही पर जो है पी प्रोटॉन। ठीक, और आर रदरफोर्ड, एन है अपना न्यूट्रॉन। ठीक, और डिस्कवर किसने किया था? चैडविक। तो इस निमोनिक्स से भी तुम याद रख सकते हो ईंट पर नाच, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बड़े प्यारे वो हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस रहे थे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास कंजर्वेशन का लॉ, कंजर्वेशन। ठीक, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया मैंने। फिर दूसरा था मल्टीपल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऐसे मतलब तीन चार लॉ थे इनके, बहुत फेमस रहे थे और सक्सेसफुल भी रहे थे। लेकिन ड्रॉबैक कहाँ से आ गया कि रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया था तो उसके बाद इसके ड्रॉबैक आने शुरू हो गए थे। अब वो आगे डिस्कस करेंगे हम, और अभी देख रहे हैं हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई कि कोई एक साइंटिस्ट थे, ठीक, अपने ये थॉमसन साहब, उन्होंने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं था, है ना, इधर ये कैथोड। ठीक, और यहाँ से एनोड। इन दोनों के बीच में कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है जो कि करंट कैरी कर सके, और यहाँ पे लगा दिया हाई वोल्टेज वाला बैटरी। ठीक, वेरी हाई वोल्टेज। ठीक, अब यहाँ पे कोई भी अगर, मतलब ऐसे बोलूँ कि यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे कोई भी इतने एरिया में कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है। और अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है तो जो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ भी चीज़ ट्रेवल नहीं करेगी, तो मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो नहीं हुआ, है ना, नहीं होगा, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि
तो यहाँ पे करंट फ्लो तब तक नहीं हुआ था जब तक हमने नॉर्मल वोल्टेज दिया था, ठीक। जैसे ही हाई दिया तो क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो कैथोड लगा हुआ है, यहाँ से ये एक मेटल वो था, मेटल का वो बोलो कि ये एक मेटल की अलाव था, मतलब ऐसे बोलो कि आयरन वाली डंडी, ठीक, लोहे की छड़ी, ऐसे कुछ बोलो कि ये किसी मेटल की एक वो थी बस, छड़ी टाइप में, ठीक। तो यहाँ से जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दिया तो यहाँ से क्या हुआ था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलने शुरू हुए। अब वो कैसे पता चला, यहाँ से कुछ निकला और इधर आके ऐसे टकराया, इधर आके ऐसे आया, तो मतलब सर्किट पूरा होने लगा था बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे सर्किट। तो जब 1-2 वोल्टेज करंट पास किया तब तक तो नहीं हुआ था यहाँ पे कुछ भी, और जैसे ही बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिया यहाँ पे तो यहाँ से कुछ कुछ होने लगा, ठीक, करंट फ्लो होने लगा। अब करंट फ्लो कैसे होने लगा, साइंटिस्ट डर गए कि भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, वैक्यूम है ये तो। अब वैक्यूम में ऐसे चार्ज पार्टिकल मतलब कुछ भी है नहीं इसमें, और करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो को देख के साइंटिस्ट डरे, और उनके डरने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब कुछ ना कुछ तो वो करते अपनी बात को, उन्हें कुछ नया मिला, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ना कोटिंग की, कुछ लेके फ्लूसेंट की कोटिंग की, ठीक, जिंक वगैरह डाल के, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे कोटिंग की कि अगर कुछ चीज़ यहाँ से इधर आ रही है तो यहाँ पे आके टकराएगी वो, ठीक। हम देख लेंगे उसको क्या क्या टकरा रहा है, ठीक। यहाँ पे उन्होंने फ्लोरोसेंट की कोटिंग कर दी एनोड पे, ठीक। और जैसे ही कोटिंग कर दी फिर से ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया, ठीक। तो जैसे ही दोबारा हुआ तो यहाँ से जैसी जो भी चीज़ निकल रही थी ना वो ऐसे आई आई, और जैसे ही इस पर टकराई, टकरा दी इसने यहाँ पे एकदम वाइट स्पॉट दिया, ठीक। यहाँ पे लाइटनिंग हुई, जहाँ जहाँ पे वो आके टकराए वहाँ पे लाइटनिंग हुई, स्ट्राइक टाइप में, ठीक। जैसे माचिस की तीली जलाता ना एकदम ऐसे करके जो मतलब जलता है वो, है ना। तो वही हुआ, स्ट्राइक हुआ तो यहाँ पे हुआ। तो उन्होंने बोला भाई कुछ तो आके टकराया है यहाँ पे। उन्होंने कहा क्या टकराया है भाई देखो। अच्छा ये जो है ना, ऐसा जो होता है ये टीवी में भी होता है, तुम्हें पता है। टीवी में यही स्क्रीन सामने होती है कि जैसे ये टीवी रखा है तुम्हारा, ठीक, इस तरफ ऐसे थोड़ा स्क्रीन होती है, तो यहाँ पे ना कोटिंग करके रखते हैं स्क्रीन में, है ऐसे स्क्रीन में यहाँ पे कोटिंग कर दी। वो अंदर ऐसे कभी देखा हो तुमने, ऐसे करके स्क्रीन होती है ऐसे करके, या यहाँ पे ट्यूब होती है कैथोड टाइप में, ठीक। तो जो यहाँ पे ट्यूब होती है ना ये इलेक्ट्रॉन गन होती है, इलेक्ट्रॉन गन ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मारेगी, खींच खींच के धड़ 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 गोलियां चलाएगी इसके अंदर, धड़ 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 धड़, और यहाँ पे गोलियां चलाएगी, और यहाँ पे क्या है जिंक की कोटिंग है वही वाली जो यहाँ पे। तो जो वो कोटिंग है वो क्या करेगा कि यहाँ पे लाइट टाइप में कुछ जलाएगा, ठीक, जगह जगह पे जगह जगह पे, और उसी की वजह से यहाँ पे हमें सामने फिगर्स दिखते हैं, है ना। बस टीवी में फंक्शन कुछ नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन और धड़ 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 गोलियां चली इधर से इलेक्ट्रॉन की, हुई बारिश, आ गए। अच्छा इसके कुछ वो लिखवा देता हूँ मैं तुम्हें, है ना। तो क्या हुआ था कि, हाँ ये मैंने लिख लिया। जब ये ऐसे हुआ तो उन्होंने बोला भाई कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, पर उन्हें पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है, ठीक। तो पहला उन्होंने क्या किया था, कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड ट्यूब, ठीक। मतलब ये कैथोड वो था पॉइंट, ठीक। कैथोड से एनोड की तरफ कुछ जा रहा था, ठीक। हमें नहीं पता, वैसे यहाँ पे कैथोड रेज बोल दिया, ठीक। लेकिन हम बोलेंगे हमें नहीं पता, ठीक, क्या जा रहा है, लेकिन कुछ जा रहा है। पहले हमें वो दिखाई नहीं दिया था जब नॉर्मली हमने उसको सिर्फ एक ऐसी ट्यूब बना के उसमें ऐसे ही रखा था, कुछ भी नहीं दिखाई दिया हमें, ठीक। लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर फ्लोरेसेंट कोटिंग की, मतलब जिंक वगैरह की, तो यहाँ पे हमें स्ट्राइक्स दिखने लगे, ठीक, स्ट्राइक्स दिखने लगे, ठीक है। तो ऐसे करके अभी ये दो चीज़ें ही पता थी हमें, ठीक। लेकिन अब इनसे तो हमें नहीं पता कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ना इस तरफ इसके यहाँ पे इससे यूज़ करता हूँ मैं, ठीक। इसके यहाँ पे एक वायर लगाया, एक वायर यहाँ पे लगाया, ठीक। अब इन दोनों में करंट फ्लो कराओ। उन्होंने यहाँ पे करंट फ्लो कराया इन दोनों में, ठीक, इसमें इसमें और इसमें करंट फ्लो कराया, ठीक। करंट फ्लो कराया तो क्या हुआ था कि ये जो है जो यहाँ से जो भी चीज़ निकल रही थी वो ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली उसने, ठीक। चेंज कर ली मतलब जैसे मान के चलो कि कोई एक यहाँ से पार्टिकल निकल के जा रहा था कोई भी, तो वो ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो लगाया तो वो ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया और ऐसे चला गया, ठीक। अपनी मेन पोजीशन तक नहीं पहुँच पाया, ठीक, जहाँ पे जाना था उसे, ऐसा हुआ। फिर उन्होंने यहाँ पे चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड किया यहाँ पे, अभी इलेक्ट्रिक करंट था। फिर यहाँ पे चुंबक लगाएंगे दो, यहाँ पे एक ऐसे मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक, चुंबक लगाई, चुंबक लगाई तब भी वही हुआ। तो उन्होंने कहा भाई अभी यहाँ से कुछ कुछ उन्हें मिलने लगा, ठीक। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक चार्ज फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जब कुछ भी नहीं था तब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया इसने, ठीक।
अगली लाइन क्या बोलती है कि आगे ये मतलब मैंने एनसीईआरटी से लिखा है, ठीक है, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो आपके लिए। तो इस बिहेवियर से क्या हुआ कि जब उन्हें पता चला कि भाई साहब, हाँ ये देखो, एक तो ये नेगेटिव है, ठीक, ये वाला नेगेटिव पोल है, नेगेटिव पोल से पॉजिटिव की तरफ कोई चीज जा रही है, ठीक, और अगर उसके आसपास नेगेटिव फील्ड क्रिएट कर दें, जो भाई करंट में तो इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव ऐसे मान के मैं बोलूँ, इस वायर में पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, तो जिस तरफ पॉजिटिव था उस तरफ वो ऐसे वेंट हो गया, ठीक, ऐसे करके, वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक, यहाँ इस वायर में नेगेटिव, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव, और यहाँ से ये पार्टिकल ऐसे बहने लगा, ठीक, लेकिन क्या हुआ कि जाना चाहिए था इसे ऐसे, है सीधा, अगर कुछ भी नहीं था, ये दोनों नहीं थे, ये दोनों, तो जाना चाहिए था इसे ऐसा, लेकिन जैसे ये लगाया तो क्या हुआ कि ये पहले ऐसे चला, फिर हल्का सा और, फिर और, फिर और, फिर और, फिर और, फिर और, ऐसे करके टेढ़ा हो गया ये, है, देखो ऐसे करके इसने अपना पाथ बदल लिया, है ना। अब इसको देख के उन्होंने कहा भाई साहब ये यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे जो था ये वाला नेगेटिव पोल है, नेगेटिव पोल से कुछ चीज़ निकल रही है, और जिधर नेगेटिव है उससे दूर भाग रही है, जहाँ पे हमने नेगेटिव रखा है वहाँ से दूर भाग रही है ना, और जा किधर रही है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव था, ठीक, ये पॉजिटिव पोल है, यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रही है और नेगेटिव से दूर भाग रही है। तो उन्होंने इसी को लेकर एक लिखा कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर द सिमिलर टू एक्सेप्टेड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जैसा उन्होंने एक्सेप्ट किया था, एक्सपेक्ट किया था कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो ऐसा ही करेगा। देखो, अगर नेगेटिव से दूर भाग रहा है, नेगेटिव से दूर क्या भागेगा, अच्छा भाई सॉरी बताना भूल गया, देखो ऐसे लो, ठीक, पॉजिटिव, पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, देखो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये दोनों दूर भागेंगे एक दूसरे से, ठीक, और ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव अगर चार्ज पार्टिकल है कोई, तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक, ये एक दूसरे की तरफ आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो गई, है ना, ठीक, तो क्या हुआ कि उन्होंने जैसा माना कि भाई साहब अगर ऐसा होता है, ये तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया कि ये जो है हमारे, ये है इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही बोल दिया उन्होंने, ये है इलेक्ट्रॉन्स, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे एटम में कहीं ना कहीं है ना, ये बोलेंगे हम, क्यों एटम में क्यों है, देखो यहाँ पे जो था ये मेटल सरफेस, कैथोड वाला नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, एनोड, है ना, तो ये क्या है, मेटल सरफेस है ना, और मेटल सरफेस, अगर हम जॉन डाल्टन की थ्योरी से जाएं तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, अगर एटम से ये बना हुआ है मेटल सरफेस, तो यहाँ से अगर कुछ भी चीज़ निकल के भाग रही है तो या तो वो एटम होगा, कुछ ना कुछ तो निकल के ही भाग रहा होगा ना यहाँ से, लेकिन वो एटम तो नहीं था, उसने नेगेटिव चार्ज हो गया था अभी, ठीक, नेगेटिव हो गया, तो उन्होंने बोला कि ये ना वो है इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटम नहीं, एटम के अंदर का ये एक पार्टिकल है जिसका नाम उन्होंने रख दिया ओ इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ूँ, हाँ तो मैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं वी कंक्लूड द इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑल एटम्स, कि ये जो है, अब यहाँ पे तो इतने सारे एटम्स थे, है ना, उनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के भागे, तो हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन एटम्स में नहीं पाया जाता, ये सभी में होता है, ठीक है, वही है, वही लाइन मैंने यहाँ लिख दी है ना। इसका अगर तुम डायग्राम देखोगे ना वहाँ पे, मतलब एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसा करके दिया हुआ है कि यहाँ से उन्होंने क्या किया था, ये कैथोड था, मैं मतलब पूरा तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक, फिगर बना रहा हूँ मैं देख देख के, ठीक, यहाँ पे एनोड, और उन्होंने इसको एक वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ था, है ना, ऐसे बोलो ऐसे, ठीक, और उन्होंने इसको एक ट्यूब में डाल के इन दोनों को, एनोड और कैथोड को ऐसे, ठीक, जो मैंने वहाँ पे बताया था कि उसके एनोड के पीछे ही मैंने जिंक की कोटिंग कराई थी, है ना, वहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्यूब को थोड़ा लंबा करके कि हम चार्ज फील्ड लगा सकें, चार्ज फील्ड, तो उन्होंने पीछे जाके यहाँ पे जाके कोटिंग किया था, ठीक,
यहाँ पे स्क्रीन बनाया था अपना, है ना, यहाँ पे ये स्क्रीन बना लिया, मतलब वही फ्लोरोसेंट कोटिंग करके जिंक वगैरह की, है ना। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसकी कोटिंग की थी, लेकिन हाँ इतना ज़रूरी है कि तुम्हें याद होना चाहिए कि कोटिंग की है यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ स्ट्राइक करेगी तो वो दिखेगी, है ना। तो यहाँ से जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ने अपना रुख इधर किया, मतलब बहना शुरू किया इधर, ठीक ऐसे वो आए। उन्होंने क्या किया, एनोड के बाद में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दिखाया हुआ, वैसे तुम कहीं भी लगा लो, ठीक। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक ऐसे जोड़ दिया है ना। एक सर्किट बना के कहीं बना दिया होगा ऐसे पीछे करके। तो जैसे ये आया तो ये ऐसे करके चला गया पॉजिटिव की तरफ, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक मैग्नेट बना दी, फिर बाद में मैग्नेट का नहीं बना पाऊंगा, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन ऐसे ही मान लो कि इसको तुम मैग्नेट ही मान लो, इसको भी मैग्नेट, मतलब इसको इमेजिन कर लो कि ये मैग्नेट है, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने, तुम देख लेना, ठीक। आगे बढ़ता हूँ मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा मेरा। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 1 सेकेंड, अभी मैंने इसके बाद किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं तुम सब जानते हो, मतलब वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। ज़्यादा कुछ थ्योरी तुम्हें याद नहीं रखनी है, मतलब कहीं भी नहीं पूछा जाता इसको, वैसे याद रखो मत रखो बस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2-3 रूल्स हैं, वो याद रखने ज़रूरी हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आगे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, शॉर्टकट। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास 4 सबसेल होती हैं, के, एल, एम, एन। इसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 8 हैं, फिर 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरते थे हम, है ना, याद है ना। लेकिन अब क्या है कि इसको और डिटेल में लेके गए हम, ठीक। इसको मैं कैसे जोड़ूंगा, अभी थोड़ा थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिख लेना और याद रखना, ठीक। एस पी डी एफ, ठीक। हम इनको यूज़ करेंगे अब, इनकी जगह नहीं, मतलब इनमें अंदर, ठीक। ऐसे बोलो कि मतलब 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d, ठीक। और अगर तुम्हें किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमें ऐसे चलना है कि मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऐसे हम एक तीर मारेंगे। अगर हमें पहले लेंगे हम 1s1, ठीक। फिर मतलब 1s, फिर लेंगे 2s, फिर लेंगे हम 2s के बाद 2p और फिर 3s, ठीक। फिर उसके बाद 3s, सॉरी 3p और 4s है, 3s 3p 4s, ठीक। 3d 4p 5s, ऐसे 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 करके हम लेते हैं, ठीक। ये मैंने क्या लिया बताऊंगा मैं, ठीक। तो यहाँ पे एस पी डी एफ जो है ये सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो के में 2 इलेक्ट्रॉन, के को यहाँ पे तुम सिंपल एस मान लो, ठीक। एस में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। मतलब के में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एस में भी 2 ही आते हैं, ठीक। लेकिन जो यहाँ पे एल है, एल में आते हैं 8, लेकिन पी में आते हैं हमारे 6। तो यहाँ पे जो एल है ना, एल सब सेल में 2 ये सब सेल प्रेजेंट होंगे, ऐसे मान लो, ये सेल मान लो तुम, ये सेल है, ठीक। और ये सब सेल्स हैं उसके, ठीक। जहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे थे, ठीक। पहले हमें ऐसा कोई मॉडल पढ़ाया जाता था कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पहले में, फिर 8, फिर 18 है। लेकिन अब क्या है कि अब हमें पढ़ा जाता है थोड़ा हट के कि ये जो ये वाला सेल है 2 वाला, फिर 8 वाला, फिर 18 वाला, अलग अलग को हम पढ़ें तो इसमें ना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के नेचर शो करते हैं, उनका एनर्जी लेवल अलग होता है, ठीक। असल में एनर्जी लेवल की वजह से ये मॉडल आया है ना। तो एल में होता है ये वाला 2s, और एस में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, ठीक। और पी में 6, कितना हुआ 8, है ना। और ऐसे ही अगर तुम 3 वाले कोगे ना तो मतलब 2 और 6 8, इसमें आते हैं 10, डी में 10, ठीक। तो तुम ऐसे याद रखो, एस में 2, पी में 6, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक। जैसे इसमें 2 8 18 32 ऐसे आ सकते हैं, और इनकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 6 8 सॉरी 10 और 14, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि हमें लिखना है हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। हाइड्रोजन का हम कैसे लिखते थे पहले, सिर्फ 1, है ना, 10th क्लास में। लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल के या कॉन्फ़िगरेशन में बोलूँ तो वो है 1s1, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है
ये जो पहला एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, के सेल के एस सब सेल में। के को यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना। के एल जो भी है ना, ये 1 2 3 4 से वो कर दिया रिप्लेस, ठीक है। अब ये मत पूछना क्यों, सभी यही यूज करते हैं, ठीक है। तो के एस सब सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब मैं थोड़ा फिर बड़ा करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया लिथियम। लिथियम में कितना होता है, 3। लिथियम में 3 कैसे होता है कि Li 10th में पढ़ते हैं 2 1, है ना। यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, के में 2 हैं, 1 में एस में 2 इलेक्ट्रॉन, बढ़िया। फिर दूसरे में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2s1। सबसे पहले भरेंगे हम एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। यहाँ से एक रूल निकल के आएगा, वो बोलता है, रूल बोलता है, कौन सा रूल है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये जो है, देखो, एस पी डी एफ ऐसे दिखेगा, है ना। दो, थोड़ा मैं वैसे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक। और एफ का मैंने बनाया यहाँ पे 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहीं से देखो, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पिछली वीडियो में बोला मैंने, मतलब, ठीक। 6 कैसे आएंगे, वो प्रिंसिपल और मैं सभी को इसी में बता दूंगा, ठीक। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं कि पहले हम भरेंगे एक स्पिन वाले, ठीक। प्रिंसिपल के नाम से अगर मतलब बोर्ड में वैसे तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा, वैसे एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक। मैं तो बोलता हूँ कि अगर तुम ना ऐसे याद ही ना करो ना कि ये लॉ है, ये लॉ है, तो अच्छे से याद होगा, है ना। पहले हम भरेंगे एक स्पिन वाले, एक स्पिन आगे तुम्हें समझ में आएगा स्पिन क्या है, कि मतलब एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, या तो ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है ना। स्पिन ये है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम कोई भी एक स्पिन पकड़ लेंगे और उसको पहले भर देंगे, ठीक है, पूरे ऑर्बिटल में, पूरे सेल में, है ना। पहले भर दिया, फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं हम ऐसे बाद में भरेंगे, ठीक। ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ। अच्छा, ये जो है ऐसे भरा हुआ जो होगा, इसको बोलते हैं हम हाफ फेल्ड। और यहाँ से सेल की जगह पर हम यूज़ करेंगे ऑर्बिटल, है ना। और ये वाला जो है ऐसा भरा हुआ जो भी होगा, मतलब इसमें मत जाओ कि ये 3 है, मतलब ऐसे पूरे पूरे जो भरे हुए होंगे उसको बोलते हैं फुल फील्ड, है ना, ऑर्बिटल्स, ठीक। तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी, है ना। हम क्या क्या नहीं कर सकते, एक में ऐसे एक डब्बे में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। और अगर हमें भरना है तो पहले हम एक स्पिन वाले भरेंगे, उसके बाद फिर दूसरी स्पिन डालेंगे उसमें, है ना। यही दो रॉ, यही दो है, बाकी भूल जाओ, है ना। तो अगर मैं बोलूँ हमें किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन बोल करना है, 3 4 एलिमेंट का देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ सोडियम का, कैल्शियम का, सॉरी क्लोरीन का, कैल्शियम का भी ले लो, सल्फर का, कॉपर का और आयरन का, ठीक। मैं इनका अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, ठीक। और इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा, ठीक। तो सोडियम का पहले लिखते हैं, सोडियम का, ठीक। तो पहले जो लिखते थे 2 8 1, यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड वाला लिखूंगा, और यहाँ पे 11th, या मतलब जो और भी एडवांस है, स्टैंडर्ड लेवल जो है ना, ठीक है। पहले 10th वाला लिख लें सबका, 2 8 1, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भर दिए, ठीक। क्लोरीन में 17, 2 8, 8 और 2 10 7, ठीक हो गया। कैल्शियम का होता है 20, 2 8, फिर इसके बाद हम भरते थे 8 2, शायद, है ना, यही है। 8 और 2 10 और 10 20, हाँ यही है। सल्फर, सल्फर होता है OS, मतलब 16, सल्फर का 16 होता है ना। तो 2 8 6, सी सी होता है 1 सेकेंड, सी होगा 24, आई थिंक, देख लेना 24 है 29 है। हाँ 29 है, सॉरी 29 है, वो CR का है 20। तो यहाँ का 29 है, तो मतलब कैसे लिखते हैं हम इसको, 2 8
10 हो गया, कितना और भरना है हमें? 19 है ना, ऐसे भर देंगे, है ना? ठीक। और जो इसका एफ ई का है 26, ये याद रखना है, एफ ई का और इसका सी यू का तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक। एटॉमिक नंबर है ना, 2 8 10 हो गया, देन 16 रिमेन। तो यहाँ पर ऐसे है ना, देख लेना, पहले मतलब 10th में इतना नहीं कराया जाता है, और हमें ये ऐसे याद भी नहीं रखना है अब, है ना। लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसी तरह का वो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10th में। लेकिन अब क्या होगा, अब यही डिटेल में होगा। पहले पहला, और ये जो है, देखो कौन कौन से ऑर्बिट यूज़ होंगे, वो हैं ऑर्बिटल्स। पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, ठीक है। देखना यही यूज़ होंगे। 1s2, 2s2, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने पूरे, ठीक। 8 पूरे भर दिए मैंने, 2s2, 2p6, ठीक। 3s1 देख लो वही है, 2 2 6 10 और 1 11 है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, जितने बचे पी में डाल दो। और हाँ, यहाँ पे पी में कैसे डालेंगे, पहले भी बताया मैंने। यहाँ पे 3p वाला मतलब क्लोरीन वाला ले रहा हूँ मैं, ठीक है, समझाने के लिए। यहाँ पे सॉरी 5 है ये, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला इसमें एक आया और इसमें दो दो आ गए, ठीक। ऐसा वो भरा होगा, ठीक है। अगर भर बनाने के लिए बोल दे कि मतलब ऐसा बना के बताओ हमें, तो तुम ऐसा वो बनाओगे, पी ऑर्बिटल, ठीक। बाकी के तो पूरे भरे हुए हैं, ठीक। लेकिन यहीं पे कम है, 6 आ सकते थे लेकिन आए 5। ऐसे ही जो 3s वाला है, 3s वाले में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3 वाला क्लियर, 4s2, देखा, यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिटल आ गया ना सल्फर का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 16, और यहाँ पे आएगा 3p4, और 3p4 का फिर से वही ऑर्बिटल जो है, 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम इसमें, 1 2 3 और 4। आपके इस बार ये 2 खाली रह गए, है ना, आधे आधे भरे रह गए। हाँ, यहाँ पे तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे भरने के लिए तुम बोल दो कि ऐसे 4 ही तो भरने हैं, 1 2 3 4, ऐसे मत भरना, है ना। ये जो अफबाऊ प्रिंसिपल है, उसके अगेंस्ट चला जाता है। प्रिंसिपल वगैरह वैसे तुम ना याद रखो तो अच्छा है, बस इतना याद रखना कि हमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना है ना। अब भरते हैं हम सी यू वाले का, ठीक। सी यू वाले का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 के बाद क्या आएगा, देखो मैं फिर से वही चार्ट दिखा रहा हूँ तुम्हें। यहाँ से देखो ऐसे रख ले रहा हूँ चार्ट, है ना, सी यू वाला, है ना, दिख रहा है तुम्हें चार्ट, ठीक। तो पहले हम 1s को कवर किया, फिर सिर्फ 2s, फिर 2p के बाद 3s, देखते जाओ वही फॉलो कर रहे हैं। 3p 4s, 3p के बाद 4s, देखो यहाँ पे 3p के बाद 4s ही लिया है हमने, ठीक। 3s 2 3p6, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 और 8 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन आए अभी हम, अलग 18 आए, तो मतलब अभी हमें चलना है 9 इलेक्ट्रॉन और 9 कौन से 11। तो कहाँ तक आ गए हम, ऐसे आए 3p और इसके बाद हम भरेंगे 4s में, ठीक। 4s, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिर इसके बाद 3d, ठीक। क्या है 4s के बाद फिर हम यहीं से आएंगे और फिर 3d भरेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ऐसे खाली छोड़ दिया, ये खाली छोड़ा है कि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, देखो अगर तुम देखो कि मैं इसको पूरे 2 इलेक्ट्रॉन दूँ तो यहाँ पे 9 आएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाता है, 1 2 एक्सेप्शन है, उसमें से ये है, कॉपर जो है एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया था। यहाँ पे 4s में 1 आता है और यहाँ पे पूरा 10 हो जाता है, मतलब ये पूरा भर जाता है 3d वाला। 3d वाला ऐसे पूरा भर जाता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पूरा, ठीक। यहाँ पे कॉपर में, और 4s का ऐसे खाली रह जाता है, एक खाली, ठीक। ठीक है, और Fe के में कोई भी वो नहीं है एक्सेप्शन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 कितना बचा? देखो, कैलकुलेट कर लो। 4, अच्छा 10, फिर से 20, मतलब ये 10, ये 10, 20 हो गया। कितना बच रहा है हमारा? 6। 36 बाहर दो, सिंपल है। ठीक है, ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया मैंने। अभी यहीं तक देख रहे हैं, और अगर अभी यहाँ तक हमने कहाँ तक कर लिया, देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था रदरफोर्ड पे, ठीक, रदरफोर्ड मॉडल डिटेल में समझाया है, ठीक। फिर उसके बाद पढ़ाया मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। और तीसरा पढ़ाया है मैंने ये वाला। ऐसा मान सकते हो कि जो तीसरा वीडियो है मेरा, ये वाला, ये पहला होना चाहिए था, ठीक। इसमें जो मैंने कवर किया है कि सब एटॉमिक, ठीक। फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अच्छा देखो, एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें। जब हमने देखा ये डिस्कवरी ऑफ